Hello everyone, good morning. Welcome to our class first. हम अपने क्लास में आज चैप्टर नंबर 2 हमारी वर्णमाला पार्ट 2 हमारी वर्णमाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारी भाषा कंप्लीट हो चुका है, उसके एक्सरसाइजेज भी हम कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, हमारी वर्णमाला। तो बेटा आप लोग सारे बच्चे जो होते हैं एनसी क्लास से, प्री एनसी क्लास से एनसी क्लास में आते हैं, एलकेजी यूकेजी, ठीक, देन फर्स्ट क्लास में आते हैं। तो आप एनसी क्लास से, प्री एनसी से एनसी, एलकेजी यूकेजी सारे क्लासेस में अगर बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं उससे देखें तो A to Z पढ़ते हैं, आ से ज्ञा पढ़ते हैं, 1 to 100 पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो आ से ज्ञा तक होता है आपका, ये आप शुरू से पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी वर्णमाला है इसमें हम सबसे पहले आ से ज्ञा तक ही रिवाइज करेंगे, अ से ज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने, क्योंकि इसे यूकेजी में आप पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है आ से ज्ञा। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट टॉपिक हैं, जो आ से ज्ञा यानी वर्णमाला के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो वर्णमाला होती है, जो आ से ज्ञा तक हमारे वर्ण होते हैं, जिनको हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है, और उसको हम वर्ण भी कहते हैं। तो ये जो हमारे वर्ण होते हैं ये हम 2 पार्ट्स में लिखते हैं। सबसे पहले हम आ से आहा तक लिखते हैं, ठीक है, फिर का से ज्ञा तक लिखते हैं। तो आ से आहा तक हम राइट कर चुके हैं। आइए इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ये लिखा हुआ है अ। क्या लिखा है ये? अ। ठीक, और ये लिखा हुआ है आ। तो आपने इसे पढ़ा, आ का साउंड निकला। कैसा साउंड निकला आपका? आप बोल के देखेंगे आ। इसको आपने पढ़ा तो आपका साउंड निकला है आ। ठीक, तो यानी आप इसको जल्दी बोल पाएं कि इसको जल्दी बोल पाएं? इसको आपने थोड़ी सी बिल्कुल कुछ सेकंड्स में बोल लिया, इसको आपको उससे थोड़ी सी, इसको बोलने से ज़्यादा इसमें थोड़ा सा कुछ और ज़्यादा सेकंड का टाइम लगा है। सेम इसमें ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। ठीक है, तो इसमें आपने आ, इसलिए आपने इसको जल्दी से बोल लिया, क्विकली बोल लिया, और इसके उच्चारण में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। आपने अपने गले से साउंड निकाला, ठीक है, खींच के बोला। इसलिए कभी कभी जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें हम इसका यूज़ कर लेते हैं छोटा आ और बड़ा आ। यानी छोटा आ हम जिसे जल्दी से बोल लेते हैं, और बड़ा आ जिसको बोलने में, जिसके प्रोनाउंसिएशन में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। सेम ऐसा ही ई में भी है कि ई को बोलने में आपको थोड़ा कम टाइम लगा और ई को बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। उ जल्दी से बोल लिए, कम टाइम में बोल लिए, और ऊ में आपने खींच के उच्चारण किया है। ठीक, री आप इसे ऐसे ही बोलेंगे, री। ठीक, फिर ये भी आप पहले की तरह ए। तो ए जैसे इंग्लिश में आप ए से शुरू करते हैं ना, ABCD ए, तो आप इसको इस ए से भी याद रख सकते हैं, ए। और ये आगे आपका ए, यहाँ ओ, ये भी इंग्लिश का एक वर्ड अल्फ़ाबेट से आप लर्न कर सकते हैं। ओ पता है आपको क्या होता है? तो ये क्या है? ओ। ठीक, यहाँ आ गया ओ, अंग, अहा। ठीक है ना।
अगर अब आप इससे बनने वाले जो शब्द देखेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे आ से अनार, तो अनार, आम, आम, ठीक। तो अनार बहुत कम सेकेंड्स में आप बोल गए हैं अनार, और आम में आम, आ का साउंड निकाला है आपने, ठीक। इमली, ईख, इमली क्विकली आपने बोल दिया, और ईख खींच के बोला है। उल्लू, ऊन, यहाँ आपने बोला उल्लू, यहाँ बोला ऊन। तो अगर आप यहाँ उल्लू में ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्लू। तो वर्ड रॉन्ग हो गया ना, आपका जो शब्द बना वो गलत हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको कम समय के लिए जो प्रोनाउंसिएशन करना होता है वहाँ हम ये वाला लिखते हैं, और जहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए करना होता है वहाँ हम ये वाला लिखते हैं। तो उल्लू और यहाँ पर ऊन, ओके। ऋ, ऋषि, ठीक। ए, एड़ी, और ऐनक। ओ, ओखली, ओ, औरत। अंग, अंगूर, और आहा, खाली। इससे तो हम कुछ नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क, ख, ग, घ, उआ, या इसे अंग भी बोलते हैं। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ळ। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह, क्ष, त्र, लास्ट ज्ञ और श्र, ओके। और यहाँ हमारा जो ढ है और जो ट, ठ, ड है हमारा, और ढ है, इससे हम यहाँ पर अतिरिक्त व्यंजन भी बनाते हैं नीचे बिंदी लगा करके, ठीक है। तो ये हमारे इसमें ऐड हो गए हैं। एक बार फिर से इसे रिसाइट करेंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, अं, अह। क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ळ, ळ। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, श, ह, क्षत्रिय, श, त्र, ज्ञ, स्र, ओके। ये हमारी पूरी वर्णमाला है जो कि क्रम के साथ लिखी हुई है। क्रम से लिखना मतलब ये किस वर्ण के बाद कौन सा दूसरा वर्ण आना है, यानी क अक्षर के बाद ख अक्षर ही आएगा, है ना। तो ये उसी सीक्वेंस के साथ में हमने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये पूरी क से ज्ञ तक उसी तरह से मेंशन की गई है, ठीक है ना। समझ आया? इसको एक बार और रिवाइज कीजिए, रिसाइट करें,
ठीक है ना। इन वर्णों की सहायता से ही, इन अक्षरों की सहायता से ही हम क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य भी बनाते हैं और वाक्यों के बाद हम उन वाक्यों को बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए आपने बोला रथ, क्या बोला आपने, रथ। तो रथ में कौन कौन सी आपकी ध्वनि निकल रही है आपके मुंह से, रथ में आप अपने मुंह से बोलेंगे जब रथ, तो कौन कौन सी दो ध्वनियाँ निकल रही हैं, र की और था की। तो र और था मिलकर क्या बनता है, रथ। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक साथ हमने अपने मुंह से मिलाकर एक शब्द बोल दिया है। ठीक है ना। तो जो ये हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकल रही हैं, ये जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकल रही हैं, ये आवाज़ें निकल रही हैं, ये क्या है, भाषा। क्या है ये, भाषा, जो कि जो हमारे मुंह से जो वर्ड निकलते हैं उससे बनती है। अब हम वर्णमाला में और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो हमारी वर्णमाला में से ही स्वर होते, हमारे वर्णमाला से ही स्वर निकलते हैं, वर्णमाला से ही व्यंजन हमें मिलते हैं, वर्णमाला से ही संयुक्त व्यंजन मिलते हैं और वर्णमाला से ही अयोगवाह मिलते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा वर्ड होता है, सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है। जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं उससे क्या होता है, भाषा बनती है। तो जो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि होती है, उस ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। मुंह से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम वर्ण कहते हैं। ओके। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। और जो वर्ड है वो दो प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना है पॉइंट्स। ठीक है। नंबर 1 स्वर एंड नंबर 2 व्यंजन, जो कि हम अपनी वर्णमाला में फाइंड आउट कर रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। तो हम यहाँ अ से लेकर औ तक एक टिक लगा रहे हैं और जो कि हमारे स्वर हैं। अ इ ई उ ऊ रि ए ओ ओ, ये हमारा क्या है, स्वर। बाकी जो दो बचे इसमें अंग और आहा, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं अयोगवाह। क्या बोलेंगे इसे, अयोगवाह। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों को हम किसी
दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोलते हैं। जिन वर्णों को हम किसी दूसरे वर्णों की जिन वर्णों को हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोलते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ओके, ये बाकी जो दो बचे ये क्या होते हैं? अयोगवाह। क्या होता है ये? अंग और अह। ना स्वर हैं और ना व्यंजन। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। एंड हमारे व्यंजन पे आ जाइए आप। व्यंजन देखते हैं तो हम यहाँ क से लेकर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। हमने यहाँ कहाँ से लेकर ह तक के जो वर्ण हैं उन्हें ब्रैकेट में किया हुआ है, जो कि हमारे कहलाते हैं व्यंजन। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं बताइए? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर हम बोलते हैं तो वो हम बिना व्यंजन की सहायता के बोल सकते हैं। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होता है उसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। उसको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अंडरस्टूड? अब यहाँ देखिए हमारे 4 जो वर्ण हैं वो रह गए हैं, च, त्र, ज्ञ और श। इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? संयुक्त व्यंजन। और यहाँ जो हमने दो व्यंजन है वो लिखे थे, इसको हम कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन। आइए अब इनकी संख्याएं देखते हैं कितनी होती हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया है। स्वर की संख्या कितनी होती है? कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। व्यंजन कितने होते हैं?
काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33। व्यंजन कितने हो गए हमारे 33। एंड स्वर के बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है अयोग वाह। तो हमारे अयोग वाह कितने हैं अयोग वाह 2। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे अतिरिक्त व्यंजन। ये कितने हैं ये भी 2 हैं। ये लिखे हुए हैं देखिए 1 एंड 2। और जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो कितने हैं संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो जो टोटल है वो कितना हुआ 3 4 6 7 8 9 10 11 12 2 कैरी आ गया आपका 3 कैरी 1 3 और 1 4 एंड 1 5। तो हमारे जो टोटल हैं वर्णमाला में वो कितने हो गए कुल 52 वर्ण हैं। जो हमारी पूरी वर्णमाला होती है उसमें हमने यहाँ पर देखिए डिवाइडेशन किया हुआ है। जो हमारे स्वर हैं वो 11 होते हैं। ठीक है। व्यंजन 33 होते हैं। अयोगवाह यहाँ 2 आ गए, अतिरिक्त व्यंजन 2 आ गए, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। तो जो हमारे टोटल हैं जो कुल जो वर्ण हैं हमारी पूरी वर्णमाला के अंदर वो कितने होते हैं 52 ओके क्लियर हो गया। हमारे जो टोटल पूरी वर्णमाला में जो हमारे वर्ण हैं वो हैं 52 और जिसको हमने देख लिया है कि स्वर जो हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन 33, अयोगवाह 2, अतिरिक्त व्यंजन 2 एंड संयुक्त व्यंजन 4 एंड इसका टोटल हमारे कितने हो गए टोटल वर्ण 52। अंडरस्टूड। ये क्लियर हो गया आपका। वर्णमाला हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। आपने इसको रिसाइट करना है, बार बार पढ़ना है, जिसमें आपको ये याद हो जाए कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कितने होते हैं और अयोगवाह कितने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको टोटल करके भी लिखा हुआ है मैंने कितने होते हैं। इसके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं या आप इसको बार बार रिसाइट करके और किसी की हेल्प से भी लर्न कर सकते हैं। ओके ये क्लियर हो गया आपका। अब जो हमारी ये एक्सरसाइजेज बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। ठीक है। तब तक के लिए आपको इन्हें लर्न करना है, ये वाले सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। अगर आपको वर्णमाला प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं है तो इसको भी बार बार रिसाइट करके लर्न करना है। ओके क्लास, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। एंजॉय योर क्लास। थैंक यू।